दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। आज हमारी टीम आप पहुंची है लखनऊ में हमारी मुलाकात होती है एक शमीम अनवर अंसारी साहब से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के हैं। अगर आपसे बात करें तो हमारी मुलाकात जो हुई है आज उत्तर प्रदेश का एक उनका प्रतिनिधिमंडल जो आज दानिश सादात अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से यूपी का बुनकर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, आप भी उसमें शामिल थे। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्या जो मिलने गए थे बुनकर के लोग, आप कैसे उसको देखते हैं? क्या उनकी मांगे मानी जाएगी, सरकार उस पर नरम पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, अभी कुछ दिन ही पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों के हित में फ्लैट रेट योजना का घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बुनकरों को एक मुश्त फ्लैट रेट देने की बात कही गई है। और ये ईद से पहले किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश के समस्त पसमानदा मुसलमानों, ख़ास तौर से जो कि बुनकर वर्ग से आते हैं, उनके लिए ईदी के रूप में प्रस्तावित किया था। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने पिछले 5 बरस से जो बुनकरों की समस्या थी उसको माननीय दानिश सादात अंसारी जी के माध्यम से उसका निस्तारण किया, जिसका प्रभाव समस्त उत्तर प्रदेश के बुनकरों में गया। और हमारा जो बुनकर समाज है उसने इसके प्रति आभार व्यक्त किया। हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने भी उस दिशा में लगातार प्रयास किया। हमने पत्राचार किया भारत सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, और माननीय दानिश सादात अंसारी को भी समय समय पर हम तथ्यात्मक जानकारी उनको देते रहे। परिणाम ये हुआ कि बुनकर की जो फ्लैट योजना है वो आई। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न बुनकर संगठनों के प्रतिनिधिगण ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय दानिश सादात अंसारी के आवास पर अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए थे, जिसका नेतृत्व ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने किया। उन मांगों में मुख्य मांग ये थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनकी फ्लैट रेट योजना की जो घोषणा की है मूल्यों की, उनमें वो कुछ विसंगतियां हैं और कुछ रियायत और चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने उसका सकारात्मक उत्तर दिया और अपने ये भी कहा माननीय मंत्री जी ने कि मैं भी बुनकर समाज से आता हूं और तमाम संगठन के जो प्रतिनिधिगण थे उनको ये बात बताने में वो सफल रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार हर समय आपके साथ खड़ी है और आपकी प्रत्येक समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जो मूल्य के जहाँ तक कम होने की बात है उसके लिए भी उन्होंने कुछ संगठनों की कमेटी बनाकर और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित होंगे, माननीय मंत्री जी भी होंगे, और उस पर एक मसौदा तय होगा कि इस वर्तमान जो फ्लैट रेट है इसमें और कितनी रियायत दी जा सकती है। दानिश साहब ने मुलाकात में दानिश साहब ने आखिर में ये कहा कि हम कुछ दिन के बाद हम जो मुख्य सचिव हैं और जो भी इसके ताल्लुक रखते हैं डिपार्टमेंट के, उनसे अधिकारियों से एक संयुक्त मोर्चा बनाकर उनसे मुलाकात कराएंगे। अगर आपको जाने का मौका मिलता है उस मीटिंग में तो आपका सुझाव क्या होगा सरकार का? क्योंकि तो 400 रुपया फ्लैट रेट तो फिर सही है, लेकिन फ्लैट रेट तो 400 या 800 रुपया पर किलोवाट पड़ रहा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बुनकर वो उसकी इतनी अप्रोच नहीं है कि उतना जमा कर सके, वो उसके कारोबार कहीं ना ख़त्म ही हो जाएंगे। आपकी राय क्या होगी, वहाँ सुझाव क्या होगा? देखिए, मेरा सुझाव शुरू से ही तमाम पसमानदा समाज के उत्थान उद्धार के लिए रहा है और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज को अन्य विकसित समाज के समानांतर स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। आज जो पसमानदा समाज के बुनकर भाई इकट्ठे हुए उसमें
जो विषय उन्होंने रखा, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, तो मैं उस मीटिंग में, बैठक में उपस्थित रहा, तो मेरा सुझाव यही रहेगा, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा वहाँ पर कि हमारा जो पसमानदा समाज है वो दबा कुचला समाज है, और उस दबे कुचले समाज के उत्थान उद्धार हेतु यदि वास्तविक रूप से सरकार सोच रही है तो उनकी रियायतों पर गंभीरता से विचार किया जाए, और जो वर्तमान में 400 रुपये रेट है इसको भी कम किया जाए, और उनके कुछ प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं, जैसे कि बुनकर भाइयों ने कहा कि जो जीएसटी है वो तैयार माल पे लग रही है, और कई विसंगतियां बताई हैं, तो उन विसंगतियों के संबंध में मेरी ये राय रहेगी कि उन पे उत्तर प्रदेश सरकार गौर करे और उनका निराकरण करने की ओर कदम उठाए। आप मुस्लिम पसमानदा समाज से एक संगठन के रूप में काम करते हैं, और जब तेलंगाना में बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक हुई निकाय चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पसमानदा की तरफ बीजेपी को आगे बढ़ना है, और उस पर आगे बढ़ते हुए निकाय चुनाव में बहुत अच्छी वोट मुस्लिम समाज की पाई। तो क्या लगता है कि क्या अब जो पसमानदा मुसलमान वोटर है वो बीजेपी की तरफ आगे जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की राजनीति में पहली बार पसमानदा विमर्श को राष्ट्रीय विमर्श बनाया, और आज यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो पसमानदा विषय पर बात कर रहे हैं। पसमानदा दबा कुचला समाज है, और वो समाज की मुख्य धारा से विमुख है। हम चाहते हैं कि यदि पसमानदा समाज के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आती है, आई भी है और आगे भी आती रहेगी, इसी दृष्टिकोण को देखते हुए अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें पसमानदा समाज ने हिस्सा लिया, और पहले से अधिक मात्रा में पसमानदा समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है, जिसका पूरा असर निकाय चुनाव के परिणामों में दिखाई दिया है। तो क्या 2024 में जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, जो निकाय चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोकल मुद्दे होते हैं, लोगों के अपने व्यक्तिगत लगाव होते हैं, वो वोट कर देते हैं, तो क्या लगता है कि यही ट्रेड काम करेगा 2024 में भी? पसमानदा जाएगा बीजेपी की तरफ? देखिए, वहाँ मुद्दे अलग होंगे, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, फिर स्टेट के मुद्दे होंगे, नाली खड़ंजे के मुद्दे नहीं होंगे वहाँ पे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लगभग 35% से ज़्यादा लाभार्थी दबा कुचला समाज है, पसमानदा समाज है, और हम लोग उस लाभार्थी वर्ग तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम जल्दी ही अपने संगठन के माध्यम से पसमानदा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, जिस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस लाभार्थी वर्ग तक पहुँचें और उनको ये बताएं कि ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका पसमानदा समाज लाभार्थी गण, जिसमें महिलाएं, हमारे नौजवान एवं विभिन्न प्रकार के पसमानदा समाज के लाभार्थी गण उसमें सम्मिलित हैं, उस लाभार्थी का दृष्टिकोण वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बदल रहा है। और अभी पीछे का जो निकाय चुनाव हुआ उसमें जो पसमानदा वोटरों का जो दृष्टिकोण था भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव होना, उसमें सबसे मुख्य कारण यही था कि उनके साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वार तक पहुंच रही हैं। केंद्र की भी विभिन्न योजनाएं हैं, उनका भी लाभ मिल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और हमारी विभिन्न राशन कार्ड में हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग लाभार्थी है, जिसमें भी लगभग 70-80% पसमानदा समाज के ही लोग सम्मिलित हैं। जो लाभार्थी है उस लाभार्थी को वो
जो राशन मुहैया कराया जा रहा है वो मुहैया इस नीति से नहीं कराया जा रहा है कि ये व्यक्ति राशन लेके हमें वोट दे या हमारी ओर आकर्षित हो। वो एक लोक कल्याणकारी योजना है और वो हमारा जो भारत देश है वो अन्य विकसित देशों के समानांतर कैसे स्थापित हो उसकी दिशा में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जो छवि है उसको लगातार विश्व पटल पर चमका रहे हैं। और ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं राशन कार्ड योजना, ये उसी क्रम का हिस्सा है। थैंक यू। ये आपके सामने थे शमीम अनवर अंसारी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।